हेलो फ्रेंड्स। तो आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जिसमें आज हम लोग नया चैप्टर देखेंगे जिसका नाम है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो ये पूरा अपना कैलकुलस का एक सेक्शन है, तो जो कि इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो फिर हम लोग स्टार्टिंग से एकदम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिमिट्स होती क्या है और हम लिमिट्स पढ़ते ही क्यों हैं, आखिरकार ज़रूरत ही क्यों पड़ी हमें। तो स्टार्ट करते हैं। तो सम अप्रोच, यहाँ लिखा है लिमिट्स का क्या है कि अप्रोचेज सम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, तो हमें लिमिट्स की ज़रूरत तब पड़ी जैसे कोई फंक्शन है जो कि डिफाइंड है या फिर नॉट डिफाइंड है। इस टाइप के फंक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू को अप्रोच करना होता है। जैसे एग्जैक्टली नहीं पता कि उसका क्या होगा वैल्यू, या फिर अगर हमें इनफाइनाइट की तरफ टेंड्स कर रहा है कोई वैल्यू, तो उसको हम एक अप्रोच मिल सकता है कि वो उसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो इसीलिए हमें लिमिट्स की ज़रूरत पड़ी। ठीक, और इसका क्या है कि एंड दैट फंक्शन आर समटाइम्स डिफाइंड एंड समटाइम्स नॉट। एंड होगा यहाँ पे, एंड समटाइम्स नॉट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हम कोई फंक्शन को जब उसका कोई वैल्यू अप्रोच करना होता है, वैल्यू निकालना होता है, तो हम लिमिट्स का यूज करते हैं। ठीक है, एंड और नेक्स्ट क्या है, यूज टू डिफाइन कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन। किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी को चेक करने के लिए हम लोग लिमिट्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया बेसिक्स कि लिमिट्स हम पढ़ ही क्यों रहे हैं। मतलब आप लोग इन सब का भी निचोड़ देखिए तो कुल मिला जुला के ये कि हम लिमिट्स की यूज़ करके एक किसी वैल्यू को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। मतलब वो वैल्यू एग्जैक्ट नहीं होगी, आप ये कह लीजिए, वो बस एक अप्रोच होगा कि उसकी नियर बाई वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग डेरिवेटिव क्या होता है। तो डेरिवेटिव सिंपली क्या होता है कि स्लोप होता है, किसी भी फंक्शन का स्लोप होता है जो उसको डेरिवेटिव बोलते हैं। तो फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन उसको बोलते हैं। लाइक हमने एग्जांपल ले लिया यहाँ पे, एक एग्जांपल है, ये अपना ग्राफ है वाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ये पैराबोला है। तो उस पर हमने किसी एक पी पॉइंट पे खींच दिया क्या, एक लाइन, तो इसी को डेरिवेटिव हम बोलते हैं, dy/dx। ठीक है, ठीक है, ओके। देन नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि क्या है कि डेरिवेटिव जस्ट अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ लिमिट। मतलब डेरिवेटिव भी क्या है, लिमिट ही है, समझिए। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। तो वो कहानी थी अभी तक लिमिट। अब देखते हैं लिमिट्स जैसे हम लोग प्रॉब्लम में कैसे डील करेंगे लिमिट्स के साथ। तो सबसे पहले देखते हैं ऑपरेटर कि इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं लिमिट को। तो ये पूरा रहा लिमिट का ऑपरेटर। लिमिट्स का सिर्फ 3 वर्ड आगे का लिखते हैं। तो लिमिट, इसको बोलते हैं एक्स टेंड्स टू ए, और ये हो गया अपना फंक्शन एफ एक्स। अब देखिए इसका पूरे का मतलब, इसका LIM, इसका मतलब तो लिमिट हो गया कि लिमिट ऑपरेट हो रहा है। ठीक है, ठीक। और अब बचा एक्स टेंड्स टू ए, इसका मतलब क्या होता है, एक्स टेंड्स टू ए मतलब हमें इस फंक्शन के लिए, इस फंक्शन एफ एक्स के लिए जब एक्स टेंड्स टू ए होगा, मतलब जब एक्स जो है ए की तरफ अप्रोच करेगा। ठीक है, ये देखिए एक्स इज इक्वल टू ए और एक्स टेंस टू ए, इसको बोलते हैं टेंस। तो टेंस टू ए में डिफरेंट है। ठीक है, ये दोनों एग्जैक्टली सेम नहीं कह सकते इन दोनों को। ठीक है, ये क्या करता है, इसका मतलब होता है एक्स इक्वल टू ए, मतलब कि एक्स एकदम एग्जैक्टली पॉइंट, वही पॉइंट। ठीक है, ए एग्जैक्टली वही पॉइंट। ठीक है, लेकिन एक्स टेंस टू ए क्या है, इसका मतलब ये है एक्स की जो वैल्यू है ए की तरफ अप्रोच कर रही है, एग्जैक्टली ए नहीं है, हो भी सकती है, बट इनका कहना है कि एक्स जो है ए की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो जो पूरा फंक्शन है वो किधर अप्रोच करेगा। ठीक है, इसका मतलब यही हुआ कि जब एक्स हमारा ए की तरफ अप्रोच करेगा, एक्स हमारा ए की तरफ अप्रोच करेगा, तो जो एफ एक्स है मतलब वाई है, वो किधर अप्रोच करेगा, उसकी मतलब जो भी एक इंडेक्स वैल्यू होगी तो वो किधर जाएगी। लाइक एक्स टेंस टू ए जा रहा है तो एफ एक्स टेंस टू किधर जाएगा, या एफ एक्स की वैल्यू किधर होगी। तो उसको निकालने के लिए हम लोग सिंपली ये पूरा ऑपरेटर एक फिक्स कर रखे हैं कि लिमिट एक्स टेंस टू ए, ये हो गया कोई पॉइंट। ठीक है, तो LIM का मतलब हो गया लिमिट एक्स टेंस टू ए, मतलब एक्स अप्रोचेस टू ए,
एक्स जो एक्स की वैल्यू है ए की तरफ अप्रोच कर रही, एफ एक्स जो हो गया यहाँ पे फंक्शन हो गया जिसके लिए हम लोग लिमिट ऑपरेट कर रहे हैं, फॉर विच वी ऑपरेट लिमिट। ठीक है, तो लाइक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल इस पे देखते हैं कि कैसे आप ऑपरेट हो रहा है या फिर इसका मतलब क्या है। ठीक है, एग्जांपल ये है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, मतलब जब हमारा वैल्यू एक्स की वैल्यू, देखिए एक्स की वैल्यू, इसका मतलब क्या हुआ, जब एक्स की वैल्यू ए की तरफ अप्रोच कर रही थी तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा एफ एक्स था वो किधर अप्रोच कर रहा था, 1 के साइड, क्योंकि पूरा लिमिट ऑपरेटर के साथ ही इसकी वैल्यू कितनी आई है, 1। ठीक है, तो कहने का मतलब यही कि जब हमारे फंक्शन एफ एक्स में एक्स ए की तरफ अप्रोच कर रहा था तो एफ एक्स जो है वो 1 आ रहा था, मतलब एक्स की वैल्यू 1 पुट करने पे, ये कह लीजिए एक्स की वैल्यू पे, एक्स की वैल्यू 1 पुट करने पे एफ एक्स की वैल्यू 1 आ रही थी, सॉरी एक्स की वैल्यू ए पुट करने पे एफ एक्स की वैल्यू 1 आ रही थी। ठीक है, इसका मतलब यही हुआ। तो बेसिकली इसका मतलब ये हो गया, तो इसको दो टाइप से ऑपरेट कर सकते हैं। नेचुरली देयर वर टू लिमिट्स, एक क्या होता है राइट हैंड लिमिट, एक क्या होता है लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, अब देखिए बहुत ध्यान से समझिए इस चीज़ को, राइट हैंड लिमिट क्या होता है और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है। देखिए अगर जो हमारा पॉइंट ए है, यहाँ से देखिए, यहाँ से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट ए, जिस पॉइंट को हम लोग लेके चल रहे हैं वो पॉइंट ये है। ठीक है, इसकी बात कर रहे थे हम लोग ए। ठीक है, ये ए रहा। ठीक, जब हम लोग एक्स के इस ए से जो वैल्यू होगी ए से पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएंगे। ठीक है, ए से पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएंगे, पॉजिटिव डायरेक्शन मतलब राइट साइड। ठीक है, तो उसको बोलेंगे राइट हैंड लिमिट। ठीक है, मतलब ए जो हमारा एक्स इक्वल टू ए ले लीजिए, रेफरेंस पॉइंट है, उससे हम राइट हैंड साइड मूव करेंगे यानी पॉजिटिव साइड मूव करेंगे तो उसको बोलेंगे राइट हैंड लिमिट। ठीक है, और जब भी एक्स इक्वल टू ए से हम लोग निगेटिव साइड मूव करेंगे, मतलब लेफ्ट हैंड साइड मूव करेंगे तो उसको बोलेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, तो ये हो गया बेसिक कि लिमिट के अंदर भी अगर लेफ्ट हैंड राइट हैंड, तो ये चीज़ बेसिकली अभी आगे ज़रूरत पड़ेगी हम लोगों को कंटिन्यूटी में। तो अभी देख लीजिए ये बेसिकली होता क्या है। तो कहने का मतलब जब हमारा एक्स की वैल्यू इधर देखिए ए प्लस है, मतलब इधर की राइट हैंड साइड में अप्रोच कर रहा है, इधर अप्रोच कर रहा है, तो यहाँ हम लोग क्या एक्स टेंस टू ए प्लस, तो एफ एक्स जो भी ऑपरेट होगा उसको बोलेंगे आर एच एल, शॉर्ट में राइट हैंड लिमिट। ठीक है, और यही वैल्यू एक्स की वैल्यू जब निगेटिव साइड, इधर देखिए यहाँ से निगेटिव साइड अप्रोच कर रहा है तो एक्स टेंस टू ए माइनस, मतलब लेफ्ट हैंड साइड है, ए माइनस है मतलब ए से कुछ कम है। ठीक है, तो एफ एक्स ये जो लिमिट ऑपरेट होगा उसको बोलेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट या फिर एल एच एल। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, तो अब इसका एग्जांपल राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट का कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं एक एग्जांपल से, कि कोई फंक्शन है। ठीक है, उस फंक्शन का दो वैल्यू है अपने पास, एक क्या है 1 है, एक 2 है। देखिए वो फंक्शन 1 कब आ रहा है, फंक्शन की वैल्यू 1 कब आ रही है, जब एक्स की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 2 है। ठीक है, कहने का मतलब कोई फंक्शन एफ एक्स है, लाइक कोई पॉलिनोमियल है या फिर कोई और फंक्शन है, उसमें जब भी एक्स की वैल्यू हम लोग 0 रखते हैं, ठीक है, मतलब रेफरेंस पॉइंट या इस समय 0 चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू जब भी हम लोग 0 रख रहे हैं या फिर 0 से कम रख रहे हैं, 0 से कम मतलब इधर। ठीक है, 0 से कम इधर ही होगा। ठीक, तो एक्स की वैल्यू जब भी 0 रख रहे हैं या 0 से कम रख रहे हैं तो वैल्यू हमें कितना मिल रहा है, वैल्यू हमें मिल रहा है 1। ठीक है, तो ये देखिए कांस्टेंट लाइन इधर हम लोगों ने खींच रखा है 1। ठीक, और जब भी वैल्यू अपने को एक्स या एक्स ग्रेटर देन 0 है, मतलब एक्स ग्रेटर देन 0 मतलब इधर राइट हैंड साइड। ठीक है, एक्स ग्रेटर देन 0 है तो अपने को क्या मिल रही है, वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू 2 मिल रही है। इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, ठीक है, एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ दोनों चीज़। मतलब एक्स की जब भी वैल्यू हम लोग 0 या 0 से कम लेंगे, मतलब निगेटिव वैल्यू लेंगे, एक्स की निगेटिव वैल्यू के लिए जो वाई की वैल्यू होगी, मतलब एफ एक्स की वैल्यू होगी वो होगी 1। ठीक, और जब भी एक्स की वैल्यू पॉजिटिव में होगी ग्रेटर देन 0 तो हमारा जो एफ एक्स होगा उसकी वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। ठीक,
क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ से सो लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ फंक्शन एट जीरो, क्योंकि अभी यहाँ की बात क्या है, x इज़ ग्रेटर देन और लेस देन इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो x इक्वल टू जीरो पे ही हम लोग निकालेंगे, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, अब लिमिट ये पूरा वैसे लिमिट छपेगा, x टेंस टू a माइनस, अब a की जगह क्या है, रेफरेंस पॉइंट जीरो है, ठीक है। x टेंस टू a होता था, तो x टेंस टू a की जगह क्या है, यहाँ पे जीरो है, ठीक है। ये जीरो यहाँ पे मेंशन है यहाँ पे, ठीक। तो अपना क्या होगा कि लिमिट x टेंस टू जीरो माइनस, क्यों, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट जब भी लेफ्ट हैंड की बात करेगा तो माइनस कर देंगे, जो भी रहेगा यहाँ वन रहेगा, x टेंस टू वन माइनस, x टेंस टू टू माइनस, और एफ अपना छपा, ठीक है। उस एफ की वैल्यू कितनी आई है, वन, ठीक है। ग्राफ में हम लोग देख रहे हैं। अब फिर सेम काम राइट हैंड लिमिट के लिए निकालेंगे फंक्शन एट एक्स इक्वल टू जीरो पे, ठीक है। तो राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट, ठीक है, ऑपरेटर लगा, फंक्शन लगा, और एक्स किधर अप्रोच करेगा, आपको बताया कि राइट हैंड साइड में एक्स जो होता है वो किधर अप्रोच करेगा, प्लस साइड, ठीक है, प्लस साइड, तो जीरो प्लस, तो उसकी वैल्यू कितनी आ रही, टू। ग्राफ में हम लोग ऊपर देख ही लिए हैं कि देख लीजिए, जब भी आ रही थी वैल्यू अपना जीरो से कम तो यहाँ वन आ रहा था, और जीरो से ज़्यादा आने पे टू आ रहा था, ठीक है। तो ये था। नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग जैसे मान लीजिए कोई अलजेब्रा है, ठीक है, अलजेब्रिक फंक्शन है, या फिर जो लिमिट पे अलजेब्रिक ऑपरेटर होते हैं लाइक एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, तो उस पे कैसे लिमिट पे कैसे काम करता है, ठीक है। ये नॉर्मल जैसे मैथमेटिक्स में अलजेब्रा में होता है वैसे ही ऑपरेट होगा या फिर कुछ डिफरेंट होगा, ठीक है। तो उसके लिए चेक करते हैं, इधर एक बार पढ़ लेते हैं। अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स का मतलब कि हम लोग लिमिट्स पे जो प्रोसेसिंग करने वाले हैं, मतलब लिमिट पे जो ऑपरेशन होने वाला है लाइक एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, वो कैसे होगा। और यहाँ देखिए बस ध्यान देने वाली बात है कि फंक्शन को हमेशा वेल डिफाइंड मान के चलेंगे, ठीक है। मतलब जो भी फंक्शन वेल डिफाइंड होगा उसी को लेंगे, ठीक है। अब डिफाइंड का मतलब ये कि हमारी एक पर्टिकुलर वैल्यू आनी चाहिए, और अनडिफाइंड का मतलब ये कि हमारी जो वैल्यू होगी वो अप्रोच करेगी इनफाइनाइट के साइड, ठीक है। तो एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट की साइड। तो इस पे एक थ्योरम है। थ्योरम ये है कि हमने एक एफ एंड जी बी टू फंक्शन लेट किया, एफ और जी दो फंक्शन है, सच दैट बोथ एक्स टेंड्स टू एफ एक्स एंड जी एक्स दोनों की लिमिट एग्जिस्ट कर रही, ठीक है। हमने जो एफ और जी फंक्शन को लेट किया है उसकी लिमिट एफ एक्स और जी एक्स दोनों की लिमिट जो है एग्जिस्ट कर रही है, मतलब एक सर्टेन वैल्यू आ रही है, ठीक है। मतलब कि कुल मिला जुला कि ये कि नॉट डिफाइंड नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, ये कंडीशन होनी चाहिए, दो हमारे पास फंक्शन है एफ एक्स और जी एक्स दोनों की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है एक्स टेंस टू ए के लिए। तो देखिए अगर दोनों एक साथ ऐड होके लिमिट लिया गया है, मतलब लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स प्लस जी एक्स, तो इसको हम लोग सेपरेट फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब पहले वाले फंक्शन पे फर्स्ट आप पहले वाले एफ एक्स पे लिमिट ऑपरेट करें, ठीक है, और उसके बाद से जी एक्स पे लिमिट ऑपरेट करें, ठीक। तो इसकी वैल्यू हमेशा सेम मिलने वाली है। कहने का मतलब हम लोग इसको स्प्लिट फॉर्म में कर सकते हैं, ठीक है। और सेम काम हम लोग क्या कर सकते हैं लिमिट ऑफ डिफरेंस के लिए, जैसे एक साथ डिफरेंस है फिर उसका लिमिट है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं अलग अलग का लिमिट निकाल के डिफरेंस कर सकते हैं, ठीक। और नेक्स्ट ऐसे है क्या, लिमिट्स ऑफ प्रोडक्ट है, तो लिमिट एक्स टेंस टू एफ एक्स जी एक्स है, तो हम लोग अलग अलग क्या कर सकते हैं, लिमिट पहले एक्स के साथ ऑपरेट कर दिए, फिर मल्टीप्लाई में लिमिट जी एक्स के साथ वो कर दिए, ऑपरेट कर दिए, फिर लिमिट ऑफ कोसेंट, मतलब अब हम लोग को अगर डिवीज़न के फॉर्म में मिल गया एफ एक्स और जी एक्स दोनों क्या है डिवाइड के फॉर्म में है, तो लिमिट एक्स टू ए एफ एक्स अपॉन जी एक्स। बस कंडीशन ये होनी चाहिए कि जो डिनोमिनेटर होगा मतलब जो जी एक्स होगा उसकी वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होनी चाहिए। अगर वो वैल्यू जीरो होगी तो पूरा का पूरा जो फंक्शन है वो किधर अप्रोच करने लगेगा, इनफाइनाइट के साइड, ठीक है। तो कभी भी इसमें ध्यान रखिएगा कि डिनोमिनेटर को जीरो नहीं होने देना है, ठीक है। अगर डिनोमिनेटर जीरो हुआ तो वो पूरा फंक्शन ले जाएगा इनफाइनाइट के साइड खींच के, ठीक है। तो कहने का मतलब अगर हमारा एफ एक्स अपन जी एक्स है तो ऊपर लिमिट ऑपरेट कर दीजिए सेपरेट लिमिट एफ एक्स के साथ और सेपरेट लिमिट जी एक्स के साथ, मतलब नॉर्मल अलजेब्रा जैसे ऑपरेट होता है वैसे कर सकते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट है यहाँ एक नोट है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब अभी तो काफ़ी काम करने वाला है ये है कि जैसे कोई सेम रियल नंबर कोई है, ठीक है, कोई भी रियल नंबर आप ले लीजिए, उसको क्या करिए फंक्शन में मल्टीप्लाई करा दीजिए, उसके बाद उसमें लिमिट ऑपरेट करिए। तो क्या करते हैं, उस रियल नंबर कांस्टेंट रियल नंबर को हम लोग आराम से बाहर, लिमिट के बाहर मतलब ऑपरेटर के बाहर रख सकते हैं। ऑपरेशन करने से पहले हम लिमिट के बाहर आराम से उसको रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए लिमिट एक्स टेंस टू ए टू एफ एक्स होता, तो टू को आराम से लिमिट के बाहर ले लेते, एफ एक्स पे ऑपरेट कर देते हैं, ठीक है, लिमिट। तो ये है, तो जहाँ लिम्डा क्या है हमारा, सम रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर होना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करते हैं, लिमिट्स ऑफ पॉलिनोमियल एंड रेशनल फंक्शन, ठीक है। हम लोग रेशनल फंक्शन और पॉलिनोमियल का लिमिट्स कैसे निकालेंगे, ठीक, उसके लिए बात की गई है। तो हमने कोई कंसीडर कर लिया, ऐसे पहले भी माहौल बना रहे हैं खेलने से पहले थोड़ा सा कि भारी भरकम लगे कि हमने क्या किया, चलो ठीक है, हमने लिया यहाँ क्या, सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ लिया था एक पॉलिनोमियल ले लिया, एकदम भारी भयंकर वाला लगने वाला कि हाँ ठीक है, ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, कोई मैटर नहीं, अपना इतना तो सभी जानते हैं, ठीक है, लिखने की कोई उतना खास बात नहीं थी। तो कहने का मतलब ये है, पॉलिनोमियल में हम क्या करेंगे, एक्स जिधर भी अप्रोच करेगा, मतलब एक्स अगर टेंस टू वन अप्रोच करता है तो हम फंक्शन में एक्स की जगह वन पुट कर देंगे, और अगर हमारा एक्स जो है अप्रोच करेगा टू के साइड, तो फंक्शन में हम लोग टू डाल देंगे, पुट कर देंगे, ठीक है। थ्री अप्रोच करेगा तो थ्री, कहने का मतलब एक्स जिधर अप्रोच करेगा वही वैल्यू उठा के ले जाके हम लोग फंक्शन में डाल देंगे। जैसे एक्स इक्वल टू टू, तो फंक्शन में हम लोग जहाँ भी एक्स मिलेगा उसकी वैल्यू हम लोग क्या करने हैं, टू पुट करने वाले हैं, ठीक है। इतना क्लियर। कहने का मतलब अगर हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन टाइप कुछ है लाइक एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू, ठीक है, इसका लिमिट निकालना है एक्स टेंस टू ए के लिए, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वन पुट कर दो, वन स्क्वायर प्लस थ्री प्लस टू, ठीक है, कंप्लीट। बस इसमें कुछ नहीं करना, अभी तो कुछ नहीं करना, ठीक है, आगे चल के भी चीज़ें बदलेंगी तो आपको बता दी जाए, ठीक है। तो चलो ठीक है, अब रेशनल फंक्शन, अगर ये रेशनल फंक्शन में होगा तो अभी जैसे हम लोग क्वोशंट वाला पढ़े कॉन्सेप्ट, सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होने वाला है यहाँ। तो रेशनल फंक्शन मतलब कोई फंक्शन एफ रेशनल है तो उसको कैसे लिखेंगे, जी एक्स अपॉन एच एक्स के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब जी एक्स और एच एक्स कोई पॉलिनोमियल है, ठीक है, दोनों अलग अलग, और कंडीशन क्या होनी चाहिए कि डिनोमिनेटर को कभी जीरो नहीं करना है, पहले ही बता दिए कि डिनोमिनेटर कभी भी अगर जीरो हुआ तो वो वैल्यू हमारी खींच के ले जाएगी इनफाइनाइट के साइड, जहाँ पे चीज़ें फंक्शन जो भी चीज़ें हैं अपनी वहाँ डिफाइंड नहीं होती ना, तो वो हमेशा अवॉइड करेंगे, ठीक। तो चलिए, तो ऑपरेट करते हैं लिमिट इस पर, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स, तो लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स की जगह हम लोग जी एक्स अपान एच एक्स लिख दिए जो लिया गया है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, तो कोसेंट वाली प्रॉपर्टी से जी एक्स को अलग ऊपर लिमिट ऑपरेट कर दिए, एच एक्स को अलग, तो जहाँ जहाँ जी एक्स में एक्स इक्वल टू ए पुट किए, जहाँ एक्स था वहाँ एक्स इक्वल टू ए पुट कर दिए तो जी ए हो गया, और यहाँ एच एक्स में एक्स जगह ए पुट कर दिए तो जी अपान एच ए हो गया, ठीक है। देखिए इसका एक एग्जांपल देखते हैं, लिमिट का बेसिक एकदम एग्जांपल कि कैसे होता है, ठीक है। अब देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म से इसको कंपेयर करने की कोशिश करिए, क्योंकि क्वेश्चन पूछा है कि लिमिट बताइए आप जब x की वैल्यू वन के साइड अप्रोच कर रहा है, और फंक्शन क्या है, ये पूरा का पूरा क्या है, ये चीज़ फंक्शन है अपना, ठीक है, ये चीज़ फंक्शन है, ठीक। और ये वाला क्या है, ये वही है एक्स टेंस टू ए वाला पार्ट, ठीक, एक्स टेंस टू ए वाला पार्ट। तो यहाँ से हम लोग क्या किए कि x की वैल्यू जहाँ वन पुट कर देंगे, सिंपल से, इसमें एक्स की वैल्यू पहले सबसे पहला काम है, एक्स की वैल्यू जो भी यहाँ हो एक्स टेंस टू उठा के उसको फंक्शन में पुट कर दो, पहला काम तो यही है, ठीक है। उसके आगे हम लोग देख लेंगे अभी। तो एक्स की वैल्यू इसमें पुट कर दिया तो वन का क्यूब प्लस वन का माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन, तो वन वन कैंसिल आउट, बचा क्या, वन, ठीक। अब नेक्स्ट एग्जांपल से कुछ और आगे सीखते हैं किसके आगे क्या करना है, ठीक है। अगर हमने ये हमें एक लिमिट दे रखा है कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है, जहाँ पे हमारी एक्स की वैल्यू किधर अप्रोच कर रही है, टेंस टू वन की तरफ अप्रोच कर रही है, तो बोले हैं कि इस पूरे फंक्शन का वैल्यू किधर अप्रोच करेगी, ठीक है। लिमिट का मतलब यही हुआ। तो हमने सबसे पहला काम क्या करना है अभी अपने को, जो एक्स टेंस टू दिया वो वैल्यू उठा के हम लोग फंक्शन में रख देंगे। तो एक्स की वैल्यू वन पुट की है, तो वन प्लस वन डिवाइड बाई वन प्लस थाउजेंड, तो ये वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। ये क्लियर इतना, ठीक। तो नेक्स्ट देखते हैं आप, नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, एक नोट है 0 बाई 0 फॉर्म,
0/0 फॉर्म का मतलब कि कोई अब हमारा फंक्शन है जिसमें क्या किया कि जैसे ही x की वैल्यू पुट करी, x टेंस टू a, तो a की वैल्यू जैसे ही हमने एक्सप्रेशन में पुट किया फंक्शन में, तो ये जो रेशनल फंक्शन है पॉलिनोमियल डिवाइड बाई पॉलिनोमियल, उससे हो सकता है ऊपर भी 0 आ जाए और नीचे भी 0 आ जाए। तो इसको क्या करेंगे, ये चीज़ क्या होता है, डिफाइंड नहीं होता। ऐसे ही 6 और होते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि कौन कौन से ऐसे फॉर्म होते हैं जो डिफाइंड नहीं होते। तो उनके लिए हम लोगों को क्या करना है, उन्हीं को सॉल्व करने के लिए हम लोग लिमिट की ज़रूरत पड़ी। ठीक है, आप ये सीधा सीधा कह लीजिए। तो लिमिट बेसिकली उनके लिए काफ़ी यूज़फुल है। ठीक, तो हमने स्टार्टिंग में ही बात किया था कि ये हम लोग जब डिफाइंड होगा, मतलब फंक्शन कोई वैल्यू पुट किसी एग्जैक्टली किसी पॉइंट पे फंक्शन डिफाइंड होगा या फिर डिफाइंड नहीं होगा, तो उसको हम लोग कैसे मैनेज करने वाले, कैसे डील करने वाले हैं, तो उसके बारे में यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए ये बेस्ट एग्जांपल है सीखने के लिए स्टार्टिंग में। ठीक, तो एक्स की वैल्यू हमने क्या किया, धड़ल्ले से उठाया और एक्स इक्वल टू 2 पुट कर दिया सभी जगह। ठीक है, नीचे भी एक्स इक्वल टू 2 पुट किया, तो देखा क्या, ऊपर आ रहा था 8 - 16 + 8, नीचे आ रहा था 4 - 4, तो ऊपर नीचे दोनों 0 आ रहा था, 0/0। तो ये चीज़ हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि ये चीज़ क्या होता है, डिफाइंड नहीं होता। ठीक है, नॉट डिफाइंड। ठीक, तो अब कैसे इसके साथ डील करने वाले हैं वो देखिए। ठीक है, तो कहने का मतलब ये चीज़ जब डिफाइंड नहीं है तो लेकिन हम उस x टेंस टू 2 के लिए इस पूरे फंक्शन को एक वैल्यू तो अप्रोच कर ही सकते हैं ना, कि मतलब एग्जैक्टली नहीं पता है बट एक हम गेस तो कर सकते हैं ना। बेसिकली लिमिट्स में क्या कर रहे हैं, ये कह लीजिए कि गेस कर रहे हैं उस x की वैल्यू के लिए जो यहाँ फंक्शन डिफाइंड नहीं जिसके लिए, उसके लिए क्या होगी। नॉर्मल मैथमेटिक्स तो बोल रहा है 0/0 मतलब डिफाइंड नहीं है, लेकिन ऐसा तो होगा नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए लिमिट्स ऑपरेट करने। ठीक है, तो अब देखिए अप्रोच फॉर 0/0 फॉर्म। ठीक है, नॉट डिफाइंड फंक्शन है, तो विल ट्राई टू फंक्शन ऑफ फंक्शन। तो अभी क्या है, अभी ऊपर पॉलिनोमियल नीचे पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल के साथ सबसे सिंपल खेल जो होता है वो है फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इसको फैक्टर करना है। तो फैक्टर करने के लिए हमेशा 2 फॉर्मूले अलजेब्रा के मस्ट याद ही होने चाहिए। पहला कौन सा, पहला a+b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, पहला वाला, और दूसरा क्या हो गया a² - b²। ठीक है, तो ये जो है फॉर्मूले हमेशा दिमाग में रखिए कि कहीं ना कहीं यूज़ होने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग जैसे ही यहाँ थे हमने किया ऊपर से ऊपर हमें x कॉमन दिख रहा था। ठीक है, इस वाले लाइन में हमें x कॉमन दिख रहा था, तो x कॉमन लिया जैसे ही, वैसे हमें क्या मिला, x² - 4x + 4। ठीक, और नीचे क्या था, x² - 4। ठीक, तो जैसे ही हमें x² - 4x + 4 दिखा, ये चीज़ वैल्यू दिखी, तो ये चीज़ दिमाग में आई कि ये चीज़ तो x - 2 का होल स्क्वायर बन रहा है, x - 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, बन रहा था, क्योंकि x - 2 का होल स्क्वायर जब ओपन करेंगे तो x² + 2 का स्क्वायर 4 और 2ab, तो माइनस के साथ 2 × 2 = 4x। ठीक है, तो ये चीज़ पूरा आ गया था। ठीक, ये चीज़ तो बेसिकली हम लोगों को दिमाग में हमेशा ध्यान रखना है a+b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर और a² - b²। ये तीनों फॉर्मूले अलजेब्रा के बहुत ही इंपॉर्टेंट है फैक्टराइजेशन के लिए। ठीक है, तो नीचे अपने को दिखा क्या, x² - 4, तो 4 को हम लोग 2² लिख सकते हैं, तो नीचे दिखा a² - b²। ठीक है, ऊपर हो गया है x - 2 का होल स्क्वायर, नीचे हो गया इस वाले से a² - b² ऑपरेट किए हैं, तो a+b a - b, तो x + 2 x - 2 बचा। ठीक है, तो अब हमें x - 2 नीचे से x - 2 ऊपर एक x - 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ऊपर क्या बचा, x - 2 डिवाइड बाई x + 2। तो ये आ गया लिमिट अपना ऑपरेट होके x - 2 डिवाइड बाई। अब फिर क्या करेंगे, जब हमने फिर उसको फैक्टराइजेशन कर लिया, तो उसके बाद फिर से वही वैल्यू हम लोग ट्राई करेंगे। ठीक है, x टेंस टू 2 फिर से ट्राई करेंगे, 2 की जगह कुछ भी हो सकता है, 1 3 a 4 5 कुछ भी, तो वो चीज़ फिर से ट्राई करेंगे। तो जैसे ही मैंने पुट किया तो 2 - 2 डिवाइड बाई 2 + 2, तो मतलब 0/4 0 आ रहा है। कहने का मतलब अब ये वाला फंक्शन अभी तक क्या था, इसके पहले तक क्या था, डिफाइंड नहीं था, नॉट डिफाइंड था। मतलब इसके पहले जहाँ से हम लोग आए हैं उस वहाँ पे फंक्शन, ये पूरा फंक्शन जो था
वो डिफाइंड नहीं था x टेंस टू 2 के लिए, ठीक है। जब भी 2 की वैल्यू रखते हैं तो 0/0 फॉर्म में आ जाए। तो क्या किया हमने, फैक्टराइजेशन किया। फैक्टराइजेशन करने के बाद हमने फिर से वैल्यू वही एग्जैक्टली वही पॉइंट पुट किया, तो ये आ चुका है अपनी वैल्यू 0, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट क्या, इसी के आगे अगर हम लोग कंटिन्यू करते हैं कि अगर इस जगह ये जो आया है इस जगह की जगह अगर हमारा x+2 ऊपर रहा होता, ऐसे x² - 4 डिवाइड बाई ये क्वेश्चन रहा होता, तो इसमें क्या आता, x+2 ऊपर आता और x/(x-2) नीचे आता। अब इस चीज़ को देखिए, अब आगे जो प्रॉब्लम थी उसी चीज़ के लिए ये क्वेश्चन ऐसे डिज़ाइन किया गया, ठीक है। तो जैसे हम पुट करते वैल्यू, ऊपर 2+2 बन जाता, नीचे क्या हो जाता, 2 प्लस माइनस कैंसिल आउट होकर 0 हो जाता, तो 4/0। अब देखिए हमने बोला ना कि डिनोमिनेटर में 0 को कभी ले ही नहीं जाना। अब देखिए यहाँ डिनोमिनेटर में 0 आ चुका है, अगर 0 डिनोमिनेटर में आया तो ये पूरी वैल्यू खींच के कहाँ ले जाएगा, इनफाइनाइट। क्योंकि किसी भी संख्या में, किसी भी डिजिट में, किसी भी नंबर में अगर आपको क्या कर रहे हैं, 0 से डिवाइड कर रहे हो, मतलब 0 मतलब बहुत छोटी संख्या, बहुत छोटा है नंबर, तो उससे जब भी किसी बड़ी सी नंबर को डिवाइड करोगे तो कहाँ डिवाइड कर पाओगे, इनफाइनाइट टाइम से जाएगा, ठीक है। तो ये हमेशा नॉट डिफाइंड होता है इनफाइनाइट, ठीक है। तो उसके अब हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए क्या करेंगे, अब इसकी वैल्यू नॉट डिफाइंड आ जाएगी, इसको यहाँ पे स्किप आउट कर देंगे, स्किप आउट नहीं मतलब छोड़ देंगे यहाँ पे, ठीक है। इसके लिए हो गया। नेक्स्ट थियरम क्या है अपना, नेक्स्ट थियरम, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट थियरम है, आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक है। अभी याद रख लीजिए, आगे चल के इसका शॉर्ट फॉर्म बता देंगे, तो इतना कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, बस आपको ये है कि आंसर मैच कराने के काम आ जाएगा, ठीक है। तो अब है क्या देखिए, और इसका यूज़ बहुत है, तो इसका यूज़ कभी कभी डायरेक्ट मिलेगा, कभी कभी थोड़ा मॉडिफाइड फॉर्म में मिलेगा, लेकिन मिलेगा ज़रूर, ठीक है। तो इसको हमेशा दिमाग में रखिएगा ज़रूर कि लिमिट x टेंस टू a, अब देखिए फंक्शन इसी सेटअप में होना चाहिए, x⁻n - a⁻n, ठीक है। a की जगह कुछ भी हो सकता है, चेंज हो सकता है, n की जगह कुछ भी हो सकता है, चेंज हो सकता है, ठीक है। लाइक n कोई भी ऐसा नहीं कि कॉम्प्लेक्स नंबर ला के रख दो, ठीक है, बट कोई भी नेचुरल नंबर और टाइप्स फ्रैक्शनल वाले चल जाएंगे, ठीक है, पॉजिटिव निगेटिव, ठीक। तो x⁻n - a⁻n डिवाइड बाई x माइनस, ठीक है, पावर गायब कर दो, x माइनस जो भी ऊपर रहेगा नीचे उसका पावर नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसकी जगह इसका लिमिट होता है n a⁻n-1, ठीक है, क्या कि n, ठीक, ये जो n ऊपर था पावर में वो पहले आ चुका है, और जो पावर में था वहाँ से एक कम हो चुका है, क्योंकि जब वहाँ से एक n यहाँ आ गया, तो ऐसे दिमाग लगा के याद कर लीजिए, जो पावर में n था वो आगे आ गया, तो वहाँ ऊपर एक n कम हो गया, तो n-1 लिख दिया गया, ऐसे याद कर लीजिए, ठीक है। तो याद जरूर रखिएगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ रिजल्ट याद कर रखिए, ये पूरा फॉर्म याद रखिए कि लिमिट x टेंस टू a x⁻n - a⁻n डिवाइड बाई x माइनस a इज इक्वल टू n a⁻n-1, ठीक है। तो इस फॉर्मूले का यूज़ क्वेश्चन में दिखाते हैं कि कैसे हुआ, ठीक। क्वेश्चन था कि लिमिट x टेंस टू 1 के लिए x⁻15 - 1 की डिवाइड बाई x⁻10 - 1 ऑपरेट करना है। देखिए प्रॉब्लम क्या थी, डायरेक्ट वैल्यू भी पुट कर सकते थे, लेकिन जब डायरेक्ट वैल्यू पुट करते, x की जगह 1 पुट करते, 1⁻15 कितना होता है 1, फिर -1 आगे, फिर x⁻10 मतलब 1⁻10 कितना होता है 1, 1 - 1, तो ये क्या आ गया 0/0 फॉर्म आ गया, ठीक है। तो 0/0 फॉर्म को हम लोग इधर से नॉर्मल सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो क्या करते हैं, अभी जो फॉर्मूले पढ़े हैं ये वाले, इसके फॉर्म में ले जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ n की जगह बस 15 है और नीचे में n की जगह 10 है, ठीक है। तो हम लोग क्या किए कि सबसे पहले चाहो तो यहीं पे क्या करो कि डिवाइड करके x-1 ऊपर नीचे डिवाइड कर लो, तो x-1 ठीक, कोई दिक्कत नहीं। या फिर क्या करो कि जब लिमिट ऑपरेट ही कर रहे हो, लिमिट ऊपर ले जाओगे, तो x टेंस टू 1 स्प्लिट कर लिए लिमिट ऊपर नीचे, जो कोसेंट वाले कॉन्सेप्ट से, ठीक। अब क्या करना है अपने को, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो देखिए क्या सब कुछ तैयार है, लिमिट x टेंस टू ए, लिमिट x टेंस टू ए, एक की जगह 1 है, दोनों जगह 1 है, ठीक है। और x⁻15 मतलब x⁻n, ठीक है, क्लियर है, -a⁻n होना चाहिए, -a⁻n, ठीक है, वो भी है 1⁻n मतलब 1 ही, डिवाइड बाई x माइनस है डिनोमिनेटर में। अब यही चीज़ x-1 गायब है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या किए कि नेक्स्ट स्टेप में हम लोग x-1 ऊपर डिवाइड किए
और नीचे डिवाइड किए, बैलेंस है, x-1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हमने क्या किया, x-1 से मल्टीप्लाई करा लिया, डिवाइड करा लिया दोनों ऊपर और नीचे, ठीक है। तो अब क्या, ये x⁻15 - 1 डिवाइड बाई x-1 पूरा फॉर्मेट बन चुका है, x⁻n - 1 डिवाइड बाई x-s। तो वहाँ से क्या आता है, अगर वहाँ होता है तो आंसर आता है n a⁻n - 1, ठीक है। तो यहाँ भी आ जाएगा, n की जगह 15 है, 15 पुट कर दिया, और फिर a की जगह 1 है, 1 की पावर 15 - 1 पुट कर दिया, ठीक है। और डिवाइड बाय नीचे भी यही हो जाएगा, a n की पावर n-1, ये वाला का फॉर्मूला, ये वाला n a⁻n-1 हमेशा याद रखिए दिमाग में, ठीक है। तो यहाँ भी a की जगह कितना हो जाएगा, n की जगह कितना हो जाएगा, 10 इंटू a की जगह 1 डिवाइड बाई 10-1, a⁻n-1, ठीक। तो यहाँ से क्या किया, यहाँ से जैसे सॉल्व आउट किया तो ऊपर क्या आ गया 15, नीचे क्या आ गया 10, कैंसिल आउट होने के बाद आया 3/2, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही था। एक बार आप लोग ये तो एक बार हम समराइज़ कर दें। बेसिकली लिमिट क्या है कि हम लोग किसी वैल्यू का अब किसी वैल्यू को एग्जैक्ट जब मालूम नहीं होती तो उसको क्या एक अप्रोच वैल्यू मिल जाती है हमें, उसके आसपास की वैल्यू। तो इसीलिए हम लोग लिमिट ऑपरेट करते हैं। बेसिकली इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दो हैं, तो दोनों के देख लिए हैं। उसके बाद जैसे इस पे जो भी अलजेब्रिक ऑपरेशन होते हैं नॉर्मल, जैसे x² और x³ ऑपरेट करते हो, वैसे ही इसमें भी, इसको कोई दिक्कत नहीं है। इधर आप लोग देख लिए हैं, लेमडा से अगर कोई मल्टीप्लाई कराएंगे तो लेमडा बाहर आ जाता है लिमिट के, ठीक है। ये एग्जांपल आपने देख लिया है। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और कॉन्सेप्ट के बाद हम लोग क्वेश्चन के साथ मिलने वाले हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्वेश्चन करने, तब तक खुश रहिए और करते रहिए, थोड़ी थोड़ी स्टडी करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।